बिहार राज्य और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले बिहार संविदा एनएचएम कर्मी संघ के द्वारा 7 सूत्री मांगों को लेकर चल रहे आंदोलन में अब राजनीति शुरू हो गई है। गुरुवार को कटिहार के नगर भवन में एनएचएम स्वास्थ्य कर्मी के साथ भाजपा नेता के द्वारा धक्का मुक्की और अभद्र व्यवहार किए जाने के बाद कांग्रेस की पूर्व विधायक पूनम पासवान ने एनएचएम स्वास्थ्य कर्मी के समर्थन में शुक्रवार को उतरी हैं और सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोली हैं। इस दौरान एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मी स्वास्थ्य विभाग के परिसर से निकल कर शहीद चौक होते हुए कटिहार के समाहरणालय पहुंची और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मामला है और क्या कांग्रेस समर्थन दे रही है क्या? बिल्कुल पूरा कांग्रेस का पूरा समर्थन है और जिस तरह से इन लोगों के साथ जो हमारे स्वास्थ्य विभाग के जितने में सब आई है, एक तो सबसे पहले की बात है कि ये लोग अगर स्वास्थ्य नहीं रहे तो लोग का जीवन व्यर्थ है और नीचे स्तर से ये लोग काम करते हैं और ये लोगों का मांग है। आज मांग पे लगातार ये लोग 1 महीना पे धरना पर बैठे, शांतिपूर्ण धरना चल रही थी और जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आए कटिहार में, उनका इन लोगों ने और मंत्री भी हैं, तो इन लोगों को लगा एक आशा जगी कि हमारे बीच आए हैं, हम लोग मिलके अपनी बात रखें। इन लोगों ने बात रखी, लेकिन जो इन लोगों का कहना और मैंने मीडिया के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से देखा, मैंने भी डाला, और जिस तरह से महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई और धक्का मुक्की की गई, ये तो सारी जो है, ये लोग जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो इसमें ये दर्शाता कहाँ महिला सशक्तिकरण, कहाँ महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। यही सुरक्षा है कि महिलाओं के साथ उनके कार्यकर्ता के द्वारा धक्का मुक्की किया जाए, ये काफ़ी निंदनीय है। ऐसे लोगों पर कानून कार्रवाई होनी चाहिए और हम लोग मांग करते हैं और पूरा समर्थन है। इन लोग के जो वेतन है 7 सूत्री जो इन लोग मांग करके धरना पर बैठे हैं, हम अपने जाके जो हमारे प्रदेश में बैठे हुए हैं उन तक पहुंचाएंगे अपनी बात को, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी है लिखित रूप से भेजेंगे। और ये इस तरह की जो घटना हुई है उनका हम निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं, और ऐसा दोबारा ना हो, ऐसी कानून कार्रवाई की जाए उस वैसे व्यक्ति पे कि दोबारा इस तरह का किसी महिलाओं के साथ इस तरह की घटना न दोहराई जाए। और अन्यथा महिला जो है, महिला के लिए हम लड़ाई लड़े हैं, लड़ते रहेंगे, और ये महिलाएं किसी से कमजोर नहीं, अपनी हक और अधिकार की बात करती है, अधिकार मांग रही है। किसी के घर जाके या सरकार के छीनने की बात तो नहीं कर रही है, और शांतिपूर्ण अपनी बातों को रख रही है, अपने डिमांड को रख रही है। सरकार को इस बात को सुनना चाहिए इन लोगों की क्या मांग है, और हड़ताल यहाँ जो बैठे हुए प्रशासन के भी लोग हैं, इनकी बातों को सुनकर इनको हड़ताल को भी तोड़ाने का काम करना चाहिए। जी, कल कटिहार पहुंचे थे प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के और प्रभारी मंत्री, और उनके सामने ही संविदा कर्मी से धक्का मुक्की किया गया, क्या कहेंगे किस तरह से उसको? जो हमारी एएनएम बहनें हैं वो पिछले 1 महीना से आंदोलनरत है, उनको पिछले 5 माह से वेतन नहीं मिला है, इंटेंसिव नहीं मिला है, तो आप उनकी पीड़ा को समझ सकते हैं। कोई भी आंदोलन कर्मी होता है उसके मन में एक ख्याल रहता है, जब कोई बड़े आदमी आते हैं तो उन तक हम अपनी आवाज़ पहुंचाएंगे तो हमारा डिमांड पूरा हो जाएगा। इसी को लेकर कल वो लोग गए होंगे, लेकिन वहाँ पे बीजेपी के कार्यक्रम में जिस तरह से इन लोगों के साथ बदसलूकी हुआ, महिलाओं के साथ बीजेपी के वर्कर के द्वारा जो वीडियो फुटेज है, साड़ी खींचना, धक्का देना, गला पकड़ना, घोर निंदनीय है। ये इस घटना ने कटिहार को प्रदेश और देश स्तर पे शर्मसार किया है। इसकी जितना निंदा की जाए कम है, और जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है, हम आपके माध्यम से उससे पूछना चाहते हैं कि ये कटिहार की बेटी है, अगर उनका माँ, बहन, बेटी कोई इस तरह से रहती तो क्या उनके साथ भी वो इसी तरह करता? ये घोर निंदनीय है, उस पर बिल्कुल कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह से कोई ऐसा कृत्य करने से पहले 10 वर्ष। बीजेपी तो कह रही है कि वो हमारे कार्यकर्ता नहीं है। बीजेपी कह रही है हमारे कार्यकर्ता नहीं है, तो जो कार्यक्रम जो हंगामा हुआ वो तो बीजेपी के कार्यक्रम में हुआ, और अगर बीजेपी कह रही कि हमारा वर्कर नहीं है तो 24 घंटा से ऊपर घटना का हो चुका है, तो बीजेपी के हमारे 2 बहनें यहाँ पे एमएलए हैं बीजेपी से, बीजेपी का आपका महिला युवा मोर्चा भी है, एक भी नेता ने इस पर ध्यान नहीं आया अभी तक।
अगर आपका वर्कर नहीं होता, आप एडमिनिस्ट्रेशन से मांग कीजिए कि उस पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की हो। और जब बीजेपी कर रही नहीं है तो ये हम आपको दिखाना चाहते हैं, ये देखिए, ये उनका आईडी है और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ में उनका फोटो है, इसलिए आप बच नहीं सकते हैं। ये एकदम घिनौना कृत्य है, इस व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई होना ही चाहिए।